शरीर, मन, आत्मा से पूर्णतया शुद्ध कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे आपके श्री चरणों में स्थिरता दीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। सामूहिक बंधन। श्री माता जी, कृपया हृदय को बंधन देते हुए प्रार्थना। श्री माता जी, कृपया मेरी आत्मा को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, कृपया मेरी विशुद्धि और आज्ञा को वंदन देना है। मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को बंधन। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को अत्यंत आदर पूर्वक स्वयं पर विश्वास रखते हुए बंधन। आराम से। श्री माता जी के ऑरा और अपने ऑरा महसूस करने हैं। पांच उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक निकालेंगे। उस पर अपना नाम और अपने घर का एड्रेस राइट विशुद्धि के उंगली से लिखना है और धीरे धीरे राइट हैंड से बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरी जगह को, इस स्थान को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। इस जगह में जो भी परमात्मा के खिलाफ, आदि शक्ति के खिलाफ कार्य हुआ है तो मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी, इस जगह की हर तरह की नकारात्मकता आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी, इस जगह के हर भाग में, हर अणु रेणु में, हर पंच महाभूत में श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, कृपा कीजिए इस जगह को हिमालय की शीतलता और चैतन्य मिले। श्री माता जी, इस जगह को
नारगोल की पवित्र भूमि का चैतन्य मिले। छिंदवाड़ा आपकी पवित्र जन्म स्थली का चैतन्य इस घर को मिले। भारत भूमि माता की शक्ति सर्व रोग हरा, सबको शुद्धिकरण देने वाली शक्ति मेरे घर में पूर्णतया जागृत स्थापित कार्यान्वित हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भारत भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सामूहिकता में चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ जमीन पर। हे धरणी माता, हम आपके हृदय को हमारे पांव से छूते हैं। शुभ मीटिंग के लिए इस जमीन का इस्तेमाल करते हैं। हमारी इस गलती के लिए हमें क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। देखना है कि हमारे लेफ्ट मूलाधार में हाथ में क्या महसूस हो रहा है। हमारे पांव के एड़ी में, सिर के मूलाधार में, स्पाइनल कॉर्ड पर अगर वहां पे लेफ्ट मूलाधार पर वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रहे तो श्री माता जी की लेफ्ट हथेली को देखना है या श्री माता जी के लेफ्ट पांव को, यानी उनकी लेफ्ट एड़ी को देखना है या फिर हथेली लेफ्ट मूलाधार, और तुरंत
भावना समर्पित करनी है, आपका परम चैतन्य इसमें प्रवाहित हो। जैसे हम प्रेयर करते हैं तो प्रेयर बोलने से वो बस कृति, आत्मा बनना है, तो वो एक्शन में लाना है। हमारे अंदर भावना रहेगी प्रेयर करने के टाइम पर। ये हमारा इंडिविजुअल, हम सब कर रहे हैं प्रैक्टिस। सामूहिकता में इंडिविजुअल कैसे करना है वो प्रैक्टिस कर। तो केवल देखना है और फिर लेफ्ट मूलाधार की ओर अपने, अभी राइट मूलाधार। तो श्री माता जी की हथेली को देखना है, परंतु पहले मंत्र लेना है और वाइब्रेशन नहीं आए तो तुरंत क्रिया करनी है। जरूरत है तो, अगर मंत्र लेते भी नहीं, बस हमें लगता है श्री कार्तिकेय का मंत्र लेने वाले हैं, तो तुरंत हमारी राइट हथेली से लेके राइट नाभि तक ऐसे लगता है कोई तो आर्मर डाला है, जैसे योद्धा का रहता है, स्टिफनेस वाइब्रेशन का। ये स्किन अलग है। जैसे हम स्कूटी चलाते वक्त हमारे आर्म गार्ड डालते हैं, बिल्कुल वैसे महसूस होता है। बहुत ही अच्छी सेफ्टी वाइब्रेशन की परत। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी के स्पीच की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, राइट मूलाधार से रिलेटेड। सभी लोग सेशन के बाद या फिर सेशन चालू रहते भी लिख के ले सकते हैं अपनी नोट्स में। हमारे सहज योग का अभिव्यक्ति ही श्री माता जी ने किया है, आत्मा को, परमात्मा को इस यूनिवर्स में लाने के लिए सगुण रूप में हमें इंस्ट्रूमेंट बनाया है। तो हमारी आत्मा लेफ्ट हार्ट, तो ये लेफ्ट साइडेड सोल, स्पिरिट, शक्ति स्वरूप, वो राइट में लाना, वो राइट में लाना। श्री गणेश सगुण रूप और श्री कार्तिकेय शक्ति सगुण रूप में लाना, यानी हम बॉडी में भी आत्मा की तरह कार्य करेंगे, मन से भी आत्मा की तरह ही सोचेंगे और आत्मा से श्री माता जी की शक्ति प्रवाहित करते रहेंगे। शक्ति, निरंतर शुद्धिकरण अपना और औरों का। तो श्री माता जी की कृपा से लेफ्ट हार्ट, मूलाधार, ये सबसे हार्ड चीज, स्टेप्स, ये श्री माता जी ने हमें उसी क्षण करके देती है। कनेक्शन ब्रह्म नाड़ी सीधे। तो ध्यान करना यानी क्या, हमें याद करना है मैं आत्मा हूँ, ये सारी भावनाओं से मुक्ति पाना, और हमारी वो महाहिरण्यगर्भ की स्थिति रहती है। पर जैसे ही हम रिएक्शन किया, वैसे ही राइट मूलाधार कैच। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, शांत होकर समझिए। अभी हमें आत्मा
आत्मा का आत्म साक्षात्कार मिला है। हम आत्मा बन चुके हैं और अभी हमने बाहर की स्थिति, बाहर जो भी चल रहा है, ये हमारा आत्मा का लाइट अभी थोड़ा छोटा है, तो उससे परेशान नहीं होना। बाद में इसका ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बस थोड़ा सा पेशेंस अपने साथ रखना है। तो ये अगर थोड़ा भी हमने रिएक्शन, वो कीड़ा है, वो कीड़े के लिए हमने कीड़े की तरह रिएक्शन दिया, तुरंत ब्रह्म नाड़ी से बाहर, तुरंत उसी क्षण। अभी समझिए अमिताभ बच्चन का कोई वीडियो है, नीचे कितने सारे कमेंट रहते हैं, उनको तो कम से कम एक एक वीडियो पे 100 500 1000, पता नहीं कितनी कमेंट्स रहते हैं। तो क्या वो हर कमेंट पढ़ के खुश होते हैं या हर बुरी कमेंट पढ़ के दुखी होते हैं? रिएक्शन, वो अमिताभ बच्चन है, उन्हें खुद को पता है मैं अमिताभ बच्चन हूँ, वो अपना काम करते रहते, ही इज अ स्टार। तो हम भी श्री माता जी के तारे हैं, असली प्यारे बच्चे दुलारे हैं। रिएक्शन, एक्शन पे कमांड। सदगुरु मैं आत्मा हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। जो चाहिए समझिए। क्षमा, समझ लीजिए ये आपका बदला है, मेरा बदला ही क्षमा है। इतनी आपकी योग्यता नहीं कि मेरे मेमोरी में आपका नाम भी रहे। इतने बुरे लोग हो। ये कमेंट, ये रिएक्शन हमें तुरंत ब्रह्म नाड़ी से निकाल कर वापस इस मृत्यु लोक में लाती है, वापस मूलाधार के नीचे। कार्तिकेय की शक्ति गायब। जब तक हम आत्मा नहीं बने थे, तब तक हमारी रिएक्शन ये नॉर्मल थी। पर अभी हमें पता है मैं आत्मा हूँ, मैं सुपर ह्यूमन हूँ, मैं रिवोल्ट हो चुकी हूँ। मैं बहुत ऊंचे लेवल पे हूँ। ये वाइब्रेशंस मुझे समझ में आती हैं। तो ये राइट मूलाधार का ये जो वाइब्रेशन हमें अभी इसी क्षण मिला है। देखिए जैसे हम स्कूटी चलाते वक्त हाथ काले होते हैं तो वो आर्मर डालते हैं, स्किन गार्ड, बिल्कुल वैसे वाइब्रेशन की परत तुरंत आती है और लोग इसमें खुश हो जाते हैं। सबको महसूस होती है, हाँ मेरे राइट मूलाधार के वाइब्रेशन, अरे अरे वाह, स्वादिष्टान तक आए, फिर राइट नाभि तक आए, वाह, ठंडा हो गया हाथ। पंखा लगा के भी ठंडा होता है, एसी लगा के भी ठंडा होता है हाथ। उसमें बड़ी बात क्या है? क्या मेरी रिएक्शन बंद हुई? ये रिएक्शन हमें ब्रह्म नाड़ी से तुरंत उसी क्षण निकालती है, क्योंकि जिससे पता है मैं आत्मा हूँ, श्री माता जी मेरा आत्म कल्याण कर रही है और ये सारे बुरे दुष्टात्माओं को भी वो ही देखने वाली है। ये मेरा काम नहीं है। मैं
उन्हें क्षमा करती हूँ, श्री माता जी देखेंगे। सब लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं, ये बुरे लोग कब खत्म होंगे। घर में बनारसी सिल्क की साड़ी रहती है, बहुत ही महंगी, वो डाल के हम पूजा में बैठते हैं। और घर में एक अपना किचन प्लेटफॉर्म पोंछने के लिए स्क्रबर रहता है। तो नहीं, ये गंदा है, मैं ये घर से निकाल देती हूँ, ये स्क्रबर किचन प्लेटफॉर्म साफ करने का, गैस स्टोव साफ करने का। ये साड़ी है ना, ये ना 10,000 की है, मैं वो रखती हूँ। अरे वो स्क्रबर है, इसीलिए वो साड़ी चमक रही है। आज हम आत्मा हैं, आज हम शुद्ध हैं, क्योंकि ये सारे अशुद्ध बाजू में है, सारी बुराई उन्होंने खींच ली है। वो स्क्रबर है, वो आते जाते सबका बुरा बोल बोल के सबका बैक आ गया, उनके बैक आ गया में है। अपने बारे में, हमारे बारे में बुरा बोल के उन्होंने आधे से ज्यादा हमारी बैक आ गया साफ कर दी है। खुश होना चाहिए। मेरे 60 जनरेशन का पाप उनकी बैक आज्ञा में। गॉसिपिंग करना ये उनका काम है। स्क्रबर है वो, सफाई करते हैं किचन प्लेटफॉर्म की, ये वो। मैं कौन हूँ? मैं श्री माता जी का इंस्ट्रूमेंट हूँ, मुझे चमकना है। वो काले हैं इसीलिए मैं गोरी दिख रही हूँ। ये विश्व की लीला है, हमें क्या मिला है उसमें मैं खुश नहीं। श्री माता जी ने बहुत बार कहा है, लेफ्ट नाभि का प्रॉब्लम जो बिल्कुल विश्व निर्मल धर्म में सहयोगी को आने नहीं देता। बस ध्यान के टाइम, बस ध्यान के टाइम सोचना है, मैं आत्मा हूँ, मैं अकेले में खुश हूँ, मैं आत्मा बन के श्री माता जी की बेटी बन के खुश हूँ। उतना 10 मिनट हम नहीं सोच सकते। तो ये राइट मूलाधार के वाइब्रेशन जो अभी हम महसूस कर रहे हैं, बस हाथ किया है उनकी ओर, यही मंत्र है। तो ये वाइब्रेशन स्टिफ होते हैं बाद में, ये वाइब्रेशन के परत एकदम, जैसे वो आर्मर डाला है हमने हाथ में, स्किन गार्ड डाला है, वो महसूस होता रहता है। लेकिन उसके लिए हमें श्री कार्तिकेय के गुण पूरे दिन में हमारे लिए धारण करने हैं कल तक। आज सहज योगी को कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए था? आज अभी इसी क्षण मैं क्या करूं? मैं एक ह्यूमन बॉडी में स्टक आत्मा हूं, मैं कोई कीड़ा नहीं, मैं कोई जानवर नहीं। अभी इसी क्षण मुझे क्या करना है, क्या अनिवार्यता है? सांस ले रहे, सांस छोड़ रहे, श्री माता जी की कृपा है। मॉडर्ना या फाइजर? ये क्वेश्चन हमें चाहिए था। अगर हम मानव है, एटलीस्ट एटलीस्ट मम्मी जाने दो, बहन जाने दो, बहू जाने दो, अरे जिंदा रहेंगे तो लड़ेंगे, जिंदा रहेंगे तो जिएंगे, मजा करेंगे। क्या एक भी क्वेश्चन नहीं आया? मॉडर्ना या फाइजर? ठंडा लगता है, गर्म लगता है? क्या है उनके कंटेंट, उसके साइड इफेक्ट, वैक्सीन के साइड इफेक्ट, वो पढ़ने से
फायदा नहीं। ये सहज योग हमें मिला है, आत्मा का प्रकाश मिला है। उससे जाके बाहर के घरों में जाके इसको ये बीमारी है, उसको वो प्रॉब्लम है, सहज योगी ये नहीं कर रहे, सहज योगी वो, मैं क्या कर रही हूँ? मॉडर्ना या फाइजर, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। जिंदा रहना है आगे की पीढ़ी को भी। जिंदा रहेंगे तो उनको देखेंगे शायद। ये लोग परेशान रोज करते ही रहेंगे। छोटे हैं वो, अप्रगत जीव हैं, अविकसित है। अगर मैं एक आत्मा हूँ तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि उसके अंदर का क्रोध कैसे कम हो, उसके अंदर का लोभ कैसे कम हो, उसके अंदर के विकल्प कैसे कम हो। ये एक बहू ये नहीं कर सकती, लेकिन एक आत्मा दूसरी आत्मा को हेल्प कर सकता है। और वो हमारे वाइब्रेशन से हेल्प नहीं लेना चाहते, तो मुझे चित्त से उनसे दूर होना है। चित्त से, कर्तव्य से नहीं। टिट फॉर टैट नहीं, उससे हार्ट पकड़ता है। ये किया मैं वो करूंगी। सहज योगा, लव इन एक्शन। सब कुछ पता होते हुए भी श्री माता जी ने मुझे आत्म साक्षात्कार दिया। मेरे पूर्व कर्म, तो जो भावना मुझे दूसरों से सुपीरियर हूँ ये बताती है, तो वो त्याग देनी है। क्योंकि मॉडर्न और फाइजर 10-10 बार लेंगे तो भी वर्क नहीं होने वाला, क्योंकि वो mRNA पर बेस है। जिसके अंदर ब्रह्म तत्व नहीं, रिसेप्टर सेल, वो लेना भी चाहिए ना। वो वैक्सीन मिलेगी और वो हमारे डीएनए में उसका वो मैसेज जाएगा, केमिकल उसका, दोनों का संवाद होगा, वो मैच होगा। mRNA, पहले हमको खुद को ठीक होना है। दोनों भी mRNA पे डिपेंड है वैक्सीन। है श्री माता जी बोल के ट्रेन के सामने खड़ा रहना अंधश्रद्धा है। रोज उठ के वही प्रश्न, रोज उठ के वही प्रश्न। और अभी हम नॉर्मल सहजयोगी नहीं, भारतीय सहजयोगी हैं। सच में कार्तिकेय हमारे अंदर है। हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ठंडी सांस से बाहर आती है। सारे सहजयोगियों की 80-90% भारतीय सहजयोगी पास में आते हैं तो एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं। पर वो आत्मा के लेवल पर वो आत्मा एक्शन में आना चाहिए। ये कार्तिकेय का मंत्र लिया तो वो रखना है जागरूक। सुब्रमण्यम स्टेट नहीं आएगी हमारी तो ये वैक्सीन हमें बचा नहीं पाएगा। ये सारा श्री माता जी के भाषण में, 40 साल पहले के भाषण में उन्होंने बता के रखा है। आपको ये हद तक जाकर काम करना है। इधर हमारे अस्तित्व का प्रश्न है।
हार्ट अटैक आया है, सांस लेने को नहीं आ रही, और ऊपर से बोल रहे हैं मेरा नेल पेंट निकल गया। ये क्या दुख है? खाने को नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को घर नहीं है, वो प्रॉब्लम है। कितने सारे कैंसर पेशेंट, बीमार लोग मैं हेल्थ सेंटर में देखती हूँ, 4-4 बार फुट सोक कर रहे हैं, उठा उठा कर। कुछ पता नहीं, वाइब्रेशन नहीं आते, कुछ नहीं। जिंदा रहना है ना उनको, माँ के चरणों में गिड़गिड़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो बस थोड़ा सा बाकी है हमें, ये वाइब्रेशन महसूस करके उसको एक्शन में लाना है डेली लाइफ में। ये इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। श्री माता जी के सामने बैठना है, और हमारे अंदर की नस नाड़ी, पेटल्स और उसके जुड़े अंग, बस 3 पेज है वो हम हमारे लिए नहीं पढ़ सकते। तो अगर मैंने कहा श्री माता जी भारत भूमि में अच्छे से रियलाइजेशन प्रोग्राम हो, सहयोग बढ़े, वो प्रार्थना यानी कृति के लिए बस एक छोटा सा धक्का है कि कभी तो हम जाके रियलाइजेशन प्रोग्राम करेंगे। पर रियलाइजेशन प्रोग्राम भारत में होने के लिए यहाँ की नकारात्मकता कौन निकालेगा? भारत भूमि की जो गोद है, गोदावरी नदी, वो जब शुद्ध होगी तब भारत की राइट ना भी ठीक होगी। पर इधर हमारी राइट ना भी किसी को पता नहीं, खुद का डीएनए का पता नहीं, भारत को क्या करेंगे? और ये भारत में होगा, उसके बाद पूरी दुनिया में। श्री माता जी ने कहा हर एक सहज योगी रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे किंगडम ऑफ गॉड आएगा कि नहीं? शैतान का राज आ सकता है। अगर हमने आत्मा बन के एक्शन नहीं किया तो ये लोग आज हमारा दिमाग खा रहे हैं, मन खा रहे हैं, पता नहीं कल क्या करेंगे, और उसके जिम्मेदार हम होंगे। श्री माता जी आप तो विष्णु हो, आप बचाने वाली हो। तो श्री माता जी ने ये सब उनके स्पीचेस में बता के रखा है, कल्कि को चेहरा नहीं। श्री राम जब आए, ये सारा रिवोल्यूशन प्रोसेस चालू है, तब बाहर राक्षस थे, शत्रु थे, आसुरी प्रवृत्ति बाहर थी। महाभारत हुआ परिवार के बीच, और जीसस के बाद ये सारे राक्षस प्रवृत्तियां मेरे अंदर, मेरे डीएनए के अंदर घुसी हैं। वो एक एक करके पहले निकालना, ब्रह्म नाड़ी में जाना, धन्वंतरी बनना, ये मेरा परम कर्तव्य है। अगर श्री माता जी के प्रेम का उपकरण मैं हूं, तो पहले मुझे मेरे अपने बॉडी पर प्रेम करना है। क्या मेरे बॉडी में हर चक्र, हर नाड़ी जागृत है, हर नस जागृत है, हर बीमारी से मेरी बॉडी मुक्त है? क्योंकि उसके बाद ही शक्ति प्रवाहित होगी। कितना टाइम वेस्ट होता है बाकी लोगों के ऊपर चित्त देने से। वो करेंगे, इसीलिए श्री माता जी ने हमें सामूहिकता दी है। कुछ भी शर्म नहीं करना है, बस बोलना है ग्रुप में, मुझे नाभि के ओर से प्रॉब्लम है, बंधन दीजिए। बाकी कुछ बोलना नहीं है, समझ में आता है परिवार परेशान कर रहा है, करेंगे, वो कीड़े हैं।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है महसूस करना और वो एक्शन में लाना। ये मैच्योरिटी सहज योग की महागणेश, गणेश महागणेश, मैं क्या करूं। वीडियो में हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, श्री माता जी के बाजू में दूसरे का फोटो रखा है। श्री माता जी के बाजू में दूसरे का फोटो रखा है, तो मुझे किसी और को बोलना नहीं है, अपने आप को पूछना है, श्री माता जी ने क्या कहा है, मेरे फोटो के साथ कोई अन्य फोटो ना रखे। श्री माता जी ने कहा है कोई भी श्राद्ध ना करे और उनके लिए ज्यादा रोए भी नहीं। उनके लिए वो पूर्वजों के लिए भोग वगैरह लगाते हैं, वो आते हैं वापस। वो पूर्वज हमारे नहीं आएंगे, आजू बाजू में जो होगा ना अतृप्त, अनसेटिस्फाइड सोल, यानी जिसके विशेष कंप्लीट नहीं हुए, वो आते हैं। यहाँ तक श्री माता जी ने कहा है मुझे कभी माँ मम्मी मदर मत बोलो, केवल और केवल श्री माता जी ही बोलो। कविता में भी उन्होंने कहा श्री माता जी, श्री यानी डायरेक्ट श्री माता जी की सुषुम्ना नाड़ी, श्री माता जी परफेक्ट, श्री माता जी निर्मला देवी, डायरेक्ट एड्रेस, हम डायरेक्ट उनके कुंडलिनी पर जाते हैं। अगर हस्बैंड ने अपनी बीवी को आई लव यू बोलना है और नेबर का नाम लिया तो, जानवी के जगह राधिका का नाम लिया तो आएगी ना वो राधिका, और ये जानवी भी गुस्सा होगी। तो ये छोटी चीजें समझाने के लिए श्री माता जी ऊपर से नीचे नहीं आएंगी। उन्होंने जितना बोला है प्रोटोकॉल में रहना ही सुषुम्ना में रहना है। जो प्रोटोकॉल में रहता है वो सहज योगी होता है और अपनी स्वतंत्रता में। तो श्री माता जी ने कहा है मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये आपकी इच्छा है तो आप समर्पित कर सकते हैं। तो इधर उधर चढ़ावा रखेंगे तो वो सब आएंगे अनसेटिस्फाइड सोल। देखिए ये पूर्ण स्वतंत्रता है। श्री माता जी के फोटोग्राफ कितने सारे इंटरनेट पे हैं, उनके साथ कोई सहयोगी रहते हैं पूजा के स्टेज पर, और आदमी लोग बैठे रहते हैं, सहयोगी वो सिंगर बैठे रहते हैं, क्या वो सारे पूजनीय हैं? श्री माता जी की देवी की पूजा चल रही है, वहां स्टेज पे कितने सारे सहयोगी बैठे हैं, बाजू में गाने वाले बैठे हैं, श्री माता जी के साथ वो बैठे हैं, वो परम आदरणीय हैं। सच में श्री माता जी के साथ स्टेज पर बैठे हैं, वो आदरणीय हो सकते हैं, लेकिन उनका फोटो लेके श्री माता जी के साथ उनका फोटो है। ये हमें अपने आप से पूछना है। पासपोर्ट में जो फोटो है उसमें मैंने दिया शादी में हमारा पूरा फैमिली का, एक ही पासपोर्ट पे पूरे फैमिली का फोटो। किसी एक को, वो एक ही है, वो आदि शक्ति है, उनके साथ गणेश भी नहीं, केवल और केवल पूर्ण स्वरूप आदि शक्ति श्री निर्मला देवी, वही सुब्रमण्यम है जो आदि शक्ति के श्री चरणों में है, क्योंकि श्री चरणों में केवल और केवल श्री गणेश हैं।
ये राइट मूलाधार रिएक्शन हमारी पिछला हमारा लाइफ जैसे हम मनुष्य की तरह जी रहे थे वैसे नहीं जीना। अभी हमें निरंजन नेत्र प्राप्त है। थोड़ा सा रुकना है, सोचना है अपने आप, मैं क्या करूं, कैसे करूं, उससे क्या फायदा होगा। जिसका बर्थडे है हम उसे ही गिफ्ट देते हैं, उसके ड्राइवर वो भी उसके साथ पूरा दिन रहता है, उसका भी यूनिफॉर्म पूरा व्हाइट है। इसका मतलब ये नहीं वो नेवी का ऑफिसर है। जो ऑफिसर है, जो हमारे सर हैं, उन्हें ही हमें गिफ्ट देना है। तो ये प्रश्न हमें पूछने हैं अपने आप से, मैं क्या करूं। ये प्रोटोकॉल किधर भी लिखे नहीं है। इन्हें श्री माता जी ने शब्द दिया है सहज संस्कृति। हम आधुनिक समाज का निर्माण करने वाले हैं, अति प्रगत आत्म साक्षात्कारी समाज। तो वो कैसे होगा, वो हमें देखना है। एक दीदी है यहाँ पे, मैच्योर सहयोगी जिन्हें हम बोल सकते हैं, एक एक बात श्री माता जी की वो फॉलो करती हैं। तो उन्हें बदकिस्मती से अल्कोहलिक हस्बैंड, उन्होंने एज अ सहयोगी बहुत साल उनके ऊपर वर्क किया, पर उनके अंदर रिसेप्टर सेल नहीं था। उन्होंने वो वाइब्रेशन एक्सेप्ट नहीं किए, उल्टा ज्यादा वो दीदी को परेशान करते थे, फिजिकली भी एब्यूज करते थे। तो जब उनका रिलेशनशिप खत्म हुआ उसके कुछ दिन उनको पहले 100% यकीन हुआ कि ये आदमी बाहर मुंह मार के आता है। देखिए कंफर्म हुआ, तब उन्होंने डिसीजन लिया आई एम गोइंग टू सेपरेट। सेपरेशन का भी एक लेवल रहता है। हमारी जितनी धारण क्षमता है, सहन शक्ति है, उसको उसके परे नहीं जाना है, उसके दायरे में ही रहना है। अपनी सहन शक्ति कितनी है। अलका कुबल बन के, टीवी सीरियल की बहू बन के जीना नहीं है, वो जीना नहीं है, वो मरना ही है वही घर में। इसीलिए श्री माता जी ने सहजयोग में डिवोर्स रखे हैं और नए मैरिज की परमिशन ली है, जिसका मिस यूज हर कोई करता है, मिस यूज करता है। तो मैंने दीदी को बोला दीदी ये तो सहयोग का चमत्कार है, अभी तक आपको बीमारी नहीं हुई, आप तो बच गई। वो ही हफ्ते में उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर हमला किया। हर एक बात बहुत सूक्ष्मता से सुनिए। उन्होंने फिजिकली उनसे दूरी बनाए रखी थी क्योंकि सेपरेशन करना था, पर ऐसा कभी निगेटिविटी का फोर्स आता है तो हम रोक नहीं सकते, लेडीज तो उन्होंने उनको मैंने बोला दीदी देखो
हमें जब तक पता नहीं था तब तक श्री माता जी ने हमें बचाया बीमारी से। अभी आपको पता है तो भी आपने उनको बेडरूम में अलाउ क्यों किया? पता है आपको इस जिंदगी क्या इतने बहुत ही कीमती है। मानव ह्यूमन बॉडी, उसका केयर करना है, रिस्पेक्ट करना है। उन्होंने कहा वो टाइम मैंने वही किया जो आत्मा को करना है। मैंने बोला ये आत्मा कहाँ से आई बीच में? आपको आपके बॉडी का संरक्षण करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। आप जिंदा रहोगी तो रियलाइजेशन दोगे। एक आदमी खराब हो गया लेकिन कितने लोगों को हम रियलाइजेशन देंगे? उतने अच्छे लोग होंगे। उन्होंने बोला मुझे उन्हें अलाउ करना पड़ा क्योंकि वो फिजिकल इम्प्योर डिजायर के अंडर अटैक में थे। और उनके पास कुछ भी मनी या दूसरा सोर्स वो टाइम अवेलेबल नहीं था। अगर मैं उन्हें बाहर छोड़ती तो रास्ते की कोई लड़की को वो पकड़ते या फिर कोई बच्ची को। इससे अच्छा मेरी चद्दर तो फट गई है, मैंने उन्हें बेडरूम के अंदर लिया। महान आत्मा ऐसी सिस्टर सहज योग में है। समाज का इतना ख्याल करने वाली। 1.5 महीने के अंदर हमें पता चला दीदी को बीमारी हो गई है। मैं छोटी थी, श्री माता जी को प्रेयर करती थी। मेरी दीदी ने तो कोई गलती नहीं की श्री माता जी। अगर ये 8 साल में उनको कुछ हुआ तो उनकी बेटी की तरफ कौन देखेगा? और हमें कुछ पता नहीं था। हमें इतना पता था यूटेरस से जुड़े जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उसके लिए मूलाधार करना रोज। यहाँ पे हाथ रखो 108 नाम लो, वहां पे हाथ रखो 108 नाम लो। श्री माता जी ने हमें उत्तर दिया, हमारी दीदी जिंदा है और पूर्णतया रोग से मुक्त है। क्योंकि उन्होंने गलती नहीं की थी तो उनके डीएनए से वो रोग चला गया, लेफ्ट मूलाधार से, इड़ा नाड़ी से। मदर मेरी की तरह मेरी बहन आज भी वही बॉडी में बहुत अच्छे से सहयोग कर रही है और अपनी बच्ची का ख्याल भी रख रही है। तो ये वाइब्रेशन लेने हैं और श्री माता जी की आत्मा बनकर, श्री माता जी का बच्चा बनकर धैर्य से इसी दुनिया में जीना है, महावीर बनना है। केवल महावीर के मंत्र नहीं लेने, महावीर। जॉब छोड़ना नहीं है, प्रॉपर्टी छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं। यही घर में रहना है लेकिन हमारा रोल अंदर से अलग, अंदर से अलग। किसी को बाहर से पता नहीं चलेगा। हेयर स्टाइल भी चेंज मत कीजिए, पर अंदर से पूर्ण नजरिया बदलिए, अंदर से, आज्ञा चक्र से। मैं सर्व साक्षी हूं, मैंने सबको क्षमा किया और वो ही हमें किंगडम ऑफ गॉड में सेटल करेगा।
हल्के से बैक आज्ञा को थपथपाना है। श्री माता जी, मैंने इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी परमात्मा के खिलाफ कार्य किया है, तो मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, कृपया मुझे सहज योग ध्यान की गहनता, आपकी निर्मल वाणी सुनने की, समझने की योग्यता दीजिए। राइट हैंड पर वापस वाइब्रेशन लेने हैं, तुरंत आज्ञा पर, एकदम छोटे बच्चे की तरह। श्री माता जी पे विश्वास रख के हर चीज करनी है, एकदम छोटे बच्चे की तरह। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। श्री माता जी, कृपया मेरी हर गलती के लिए क्षमा कीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री, यीशु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट विशुद्धि की उंगली, वाइब्रेशन लेने हैं, तुरंत हल्के से हमारी हंस चक्र की जगह में स्किन वहां पे घुमा, हल्के से। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ सामने। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आपके प्रेम का यंत्र हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपके हंस चक्र की शक्ति मेरे अंदर आए। श्री माता जी, आपके हंस चक्र की शक्ति मेरे अंदर, मेरे हंस चक्र में भी आए। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, मेरे आत्म कल्याण के लिए क्या है, ये मुझे समझे। श्री माता जी, कृपा कीजिए, मुझे निर्मल विद्या दीजिए और उसके अनुसार जीने की कला दीजिए। तुरंत लेफ्ट हैंड पे वाइब्रेशन लेने हैं, लीवर पे हाथ रखना है। श्री माता जी, ये चित्त है, अभी तक मैंने जो बुरे विचारों को यहाँ रखा था, बुरी यादों को, बुरे विचारों को, चिंताओं को, जो भी परमात्मा के खिलाफ है, मेरे खुद के आत्म कल्याण के विरोध में है, वो सारी नकारात्मकता पूर्णतया नष्ट हो। देखिए, बहुत सारे लोगों को अपने पूर्वजों का प्रॉब्लम है, तो अगर मैं आत्मा बनती हूँ, देखिए वाइब्रेशन कितने अच्छे से महसूस हो रहे हैं लीवर में। अगर मैं आत्मा बनती हूँ तो वो सारी बुराइयां निकालना श्री माता जी के लिए आसान है। अगर मैं पूर्णतया शुद्ध बनती हूँ तो अशुद्धि श्री माता जी तुरंत निकाल देती हैं। लेकिन अगर मैं वो ही
धारणा लेकर, कंडीशनिंग लेकर बैठी हूँ, अशुद्धि के प्रति मेरी आज भी अटैचमेंट है, तो बाधाएं 10 मंत्र लेंगे, 108 नाम लेंगे तो भी नहीं निकलेगी। तो साइंटिफिकली यूज करना है सहज योग का भी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्तेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। और देखिए अभी पोल्यूशन ज्यादा हो चुका है, हर जगह अशुद्धि है, तो थोड़ा अपने चित्त को रोज परेशानी होगी, तो परेशान नहीं होना, श्री माता जी ठीक कर देंगी। जितना साक्षी भाव हमारे अंदर विकसित होगा, उतना हमारा हार्ट ज्यादा ज्यादा बड़ा होगा। अपने आप पर विश्वास जितने और ज्यादा, उतने अनुपात में हमारे अंदर शक्ति ज्यादा। तो ऐसे सूक्ष्मता से कार्य होता है। कुंडलिनी का मैकेनिज्म हमें समझ के लेना है। अभी राइट हैंड को देखना है श्री माता जी के, अपने राइट हैंड के सहस्त्रार पे वाइब्रेशन लाने हैं तुरंत हमारे लेफ्ट हार्ट पर। श्री माता जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे आत्म साक्षात्कार दिया। श्री माता जी आपने मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाने योग्य समझा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी कृपया मुझे शुद्ध कीजिए, शरीर से, मन से, आत्मा से। पूर्ण शुद्ध। श्री माता जी ने कहा आप आत्म साक्षात्कारी है। अगर आप बोलते हैं ओम शांति और उस चक्र पर हाथ रखते हैं, तो वहां पे वो शक्ति संक्रमित होगी। पर जो खुद को जानता है मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर शक्ति प्रवाहित हो रही है, वो ही ये बोल सकते हैं डायरेक्ट ओम शांति, ओम जीसस, ओम शुद्धि। ये शुद्धता श्री गौरी है। हे परमेश्वरी, हे माता पार्वती, कृपया मेरे हृदय में पूर्णतया आपकी शक्ति स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी कृपया मेरे अंदर माता पार्वती जी के सारे सद्गुण आए। श्री माता जी कृपया मेरे शरीर, मन, आत्मा, विराट का अस्तित्व सभी का संरक्षण श्री पार्वती जी की समस्त शक्तियों से हो। जैसे जैसे हम माता पार्वती जी के लिए
प्रेयर कर रहे हैं, दोनों साइड के मूलाधार, हथेली के मूलाधार वेव्स की वाइब्रेशन महसूस हो रही है, क्योंकि श्री गणेश जी श्री कार्तिकेय शक्ति स्वरूप में और श्री गणेश जी मात्र फिजिकल फॉर्म में सरेंडर है। वेव्स महसूस हो रही हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। मध्य मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक कुंडलिनी उठानी है, 7 बार ऊपर लेके जाना है आराम से। श्री माता जी, श्री पार्वती श्री शिव जी की सबसे अच्छी सरेंडर शिष्य है। स्वयं साक्षात महाविद्या दश विद्या होते हुए भी उन्होंने पर ब्रह्म का ज्ञान श्री शिव जी के द्वारा तपस्या करके प्राप्त किया। श्री माता जी, ये डिसाइपल प्रिंसिपल शिष्य तत्व मेरे मस्तिष्क के हर पेशी कोशिका में पूर्णतया स्थापित जागृत कार्यान्वित हो। हमारी राइट विशुद्धि की उंगली से बैकाग्या, स्वादिष्ठान, नाभि, ब्रह्मरंध्र, कल की चक्र, आज्ञा थोड़ा घुमाना है, वाइब्रेशन देने हैं सहस्त्रार को आराम से। श्री माता जी जब हमें आत्म साक्षात्कार देती हैं और प्रणव की शक्ति कार्तिकेय उनकी कृपा से हम ब्रह्म नाड़ी हमारी खुलती है, तो हमारे पेट में जो मेद की सेल है वो वाइब्रेशन लेकर ब्रेन में जाती है। ब्रेन में चैतन्य प्रकाश आत्मा का लाती है। देखिए हमारे डीएनए के अंदर भी ये एक दूसरे से जो सेल बात करते हैं डीएनए ये अंदर, तो उनकी भाषा प्रकाश की है। केमिकल रिएक्शंस लाइट के द्वारा वो एक दूसरे से बात करते हैं। कमांड जो ट्रांसफर होती है ब्रेन से दूसरे ऑर्गन में, तो ये चैतन्य हम हमारे सहस्रार को, हम यानी मैं एक आत्मा हूँ, जैसे हबल टेलीस्कोप। अरे तो आवाज बाहर से दरवाजा बंद था। अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। मैं आत्मा हूँ, मैं एक रिसेप्टर सेल, मैं रिसीव कर रही हूँ, तो उसमें ना मिरर्स लगे हैं। उसका एक जो हबल टेलीस्कोप है उसमें जो मिरर्स लगे हैं उसमें जो इमेजेस कैच होती हैं इमेजेस, तो वो हमारे सुपर कंप्यूटर में हम लोग लाते हैं, फिर वो स्टडी करते हैं।
तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, पर उसकी छोटी सी प्रतिमा हमने वो हबल टेलीस्कोप में ली है। वो बीच का इंस्ट्रूमेंट है। वैसे ही ये आत्मा, इसे भी बाद में श्री माता जी के चरणों में विलीन करना है। उसका भी अस्तित्व नहीं, केवल शक्ति। इस लेवल पे हमें जाना है। ये इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। ये सारा श्री माता जी के भाषणों में है। निर्मल लाइट सीरियसली एक बुक की तरह जरूर पढ़े। तो वो जो टेलीस्कोप है वो ब्रह्मांड नहीं है उसमें समाया। ब्रह्मांड तो बाहर फैली हुई शक्ति है, उसका अस्तित्व है। 2 बाय 2 सेंटीमीटर का फोटो, यानी वो इंसान नहीं होता, उसकी प्रतिमा। वैसे ये छोटा सा आत्मा, रिसेप्टर, अहम ब्रह्मास्मि हम लोग बोलते हैं। यानी मैं ब्रह्मदेव नहीं, मैं उन्हें उनके संदेश ग्रहण कर सकती हूँ, केवल इतना ही। श्री माता जी का हर मैसेज रिसीव करता है। ये रिसीविंग पावर मेरे अंदर है। मैं श्री माता जी या उनकी शक्ति ने संक्रमित मेरे अंदर होती है। ये सूक्ष्म फर्क है। और इसीलिए हम हमारे ब्रेन को और एंडोक्राइन सिस्टम को पूर्णतया तैयार कर रही हैं। हमारे जो फैमिली मेंबर है आधे कच्चे आजू बाजू वाले, उनके अंदर से वाइब्रेशन निकलते हैं, उनके अंदर से जो ऑरा निकलती है, उन्हें हमें फेस करना पड़ता है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज रहती है, एक्सरेज रहती है एक्स्ट्रा, जो हमें दिख नहीं पाती, वैसे इनके अंदर से बैड वाइब्रेशन आते हैं। ये बैड वाइब्रेशन रहते हुए भी हमें आत्मा बनना है। कोरोना पेंडेमिक गया, अभी आगे भी चैलेंजेस हैं। ये रिवोल्यूशनरी प्रोसेस है। कल ऑस्ट्रेलिया में भूकंप हुआ, सुनामी की वहां पे शक्यता थी। तो श्री माता जी ने कहा है आपको ह्यूमन, सुपर ह्यूमन बनना है। ध्यान में आपको संवाद करना है धरणी माता से। धरणी माता का गाना नहीं सुनना, धरणी माता का स्तोत्र नहीं, वो क्या बोल रही है अभी इस क्षण, वो समझना है। और वो समझने की कैपेसिटी हमारे ब्रेन में है, बस करना है। वो होगा। अभी तक कभी ये पॉसिबल नहीं था कि हम धरणी माता से बात करें। हाँ, वो मोबाइल लगा के बात करते हैं वैसे बात नहीं होगी। हमारे अंदर भावनाओं का आदान प्रदान होगा। श्री माता जी के भाषण में था कि जब आप कहते हैं पंच महाभूत, तो उनके साथ आपकी मित्रता, बातचीत, संवाद बढ़ाना है। तो हमारी एक दीदी है, वो बहुत ही एक्सपेरिमेंट सहयोग के करती रहती है। जो दिन उन्होंने ये स्पीच में सुना, वो दिन दोनों हाथ उन्होंने जमीन पर रखे।
श्री माता जी ने बोला है तो उन्हें पता था कि 99 चीजें श्री माता जी ने बोली हुई सत्य हो गई हैं, तो ये भी होगा। पता है क्योंकि श्री माता जी का एक शब्द, हर एक शब्द पूर्ण सत्य है। श्री माता जी ने बोला, उन्होंने दोनों हाथ रखे, धरणी माता को प्रेयर की, धरणी माता से माफी मांगी, हम पांव देकर चलते हैं, प्रदूषण किया, ये किया, वो किया, हमें माफ करो। और फिर उन्होंने बंधन लिया। जैसे ही उन्होंने श्री माता जी का बस नाम लिया, उनके मूलाधार से बारिश की, जो मिट्टी में बारिश पहली गिरती है तो स्मेल आती है, वैसे स्मेल आ गई। तुरंत उनको पता चला, धरणी तत्व उनके अंदर जागृत हो गया। पेपर खोला, उसमें एडवर्टाइज था, फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली का स्मेल आ गया। अरे उन्होंने बोला, अपने घर में फेयर एंड लवली ट्यूब है ही नहीं, पर लेडीज हम लोग जाते हैं, हमें पता है कि फेयर एंड लवली का स्मेल कैसे है, हमारी फ्रेंड्स वगैरह लगाती है। जब हम चेंजिंग रूम में जाते हैं तभी हम देखते हैं, तो स्मेल हमें पता है फेयर एंड लवली का। लेकिन वो पेपर खोला तो बस उसमें से स्मेल आया फेयर एंड लवली का। उन्होंने बोला, घर में तो फेयर एंड लवली है ही नहीं। फिर टीवी चालू किया, टीवी चालू किया तो वहां पे किचन का कुकिंग का शो चालू था। अरे उन्होंने बोला, ये लहसुन का बास कितना आ रहा है, ये इतना अच्छा कपड़ा डाल के गंदी सब्जी बना रही है। कच्चा था पूरा लहसुन, उसमें मसाला। तो उन्होंने बोला, अरे ये कौन सा सेंस है। तो ये धरणी तत्व उनके अंदर जागृत हुआ। जो सुपर ह्यूमन होते हैं, सुपर ह्यूमन के साथ मेडिटेशन करना है, सुपर ह्यूमन ह्यूमन कैसे जीते हैं वो सीखना है और बनना है। धरणी माता से बात करेंगे तो वो पावर, हीलिंग पावर जो श्री माता जी की है, वो हमारे अंदर आएगी ही आएगी। उनका हर एक शब्द सत्य है, सत्य होने वाला है, बस उसे ग्रहण करने वाला चाहिए। अभी राइट हैंड से कुंडलिनी उठाएंगे, सहस्त्रार को बंधन देंगे। वो दीदी के अंदर हीलिंग पावर है, बीमारियां बहुत अच्छे से ठीक करती है, लेकिन पेशेंट परेशान करते हैं, इसीलिए वो किसी को अपना नाम बिल्कुल नहीं बताती। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल मारिया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विलंब स्थिति प्रदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ के सहस्त्रारों को देखना है, ब्रह्मरंध्र को। ब्रह्मरंध्र में शक्ति महसूस हो रही है, और हार्ट के साथ क्या, उसका ये हो रहा है, हार्ट के साथ उसका क्या संबंध है।
वो देखना है। सांस लेना बहुत ही कम हो गया है, बहुत ज्यादा। मध्य हार्ट स्टेडी हो गया है। आंखें पूर्णतया शांत। दोनों कान की ओर देखेंगे। अभी हृदय के अंदर हमारे हृदय का दाहिना भाग, हमारा दाहिना हृदय पीछे की ओर है, थोड़ा क्रॉस है। वो फोटो में रहता है वैसे नहीं है। वो फोटो में वो डायग्राम है, महसूस कीजिए। राइट हृदय का गर्भगृह, अंदर का भाग। फिर हमारे हृदय का, लेफ्ट हृदय का गर्भगृह छोटा सा ट्रायंगुलर हिस्सा है। ये हमारी इच्छा नहीं है, ये श्री माता जी की इच्छा है। फर्स्ट और सेकंड पेटल के नियंत्रित अंग। यहाँ पे शक्ति संक्रमित करने के लिए प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपया मेरे हृदय की फर्स्ट और सेकंड पेटल और उसके नियंत्रित दोनों अवयव में जो भी नकारात्मकता है वो पूर्णतया नष्ट हो जाए। विराट के नाभि में वाइब्रेशन। बीज मंत्र बहुत स्ट्रांग होते हैं, बीजाक्षर उनसे कम स्ट्रांग होते हैं। जितना जरूरी है उतना ही डोज लेना है। बीजाक्षर के लिए मंत्र लेंगे कम और खम। उसका प्रोसीजर हमेशा की तरह वही रहेगा। ओम तमें साक्षात, श्री गणेश साक्षात। फिर श्री गणेश जी ओमकार स्वरूप में, क्योंकि वो मंत्र का पावर इंजन है। फिर उसका कार्य करने वाली शक्ति है सर्व मंत्र सिद्धि, उनके अंडर बटन है। फिर अनुपात होगा बीजाक्षर कम और बीजाक्षर खम। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ब्रह्मरंध्र में हृदय के धड़कन फुल चालू, 100%। केवल श्री गणेश मंत्र।
ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओंकार साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वमंत्र सिद्धि साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री बीजमंत्र बीजाक्षर कम साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम कम 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 ओम त्वमेव साक्षात् श्री बीजाक्षर खम साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम खम 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 साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। पूरे रीढ़ की हड्डी में बहुत ही सुंदर वाइब्रेशन का अनुभव। आज वापस श्री माता जी के पेटल्स जो हैं और उसके नियंत्रित अंग के मैं वो चार्ट ग्रुप में डालने वाली हूँ जो निर्मल लाइट में भी है, पर प्लीज वो स्टडी कीजिए। ये एक हफ्ते में वो कवर होने ही है। प्लीज थोड़ा सा होमवर्क कीजिए। जिन्हें पॉसिबल है वो महाकाली के 108 नाम पूरे मंत्र में जरूर ले। साइलेंस बनाए रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिन्हें सहयोग छोड़ना है वो रिएक्शन हर क्षण करते रहे और वो लोगों के साथ नरक में एंजॉय कीजिए। वापस सेशन बिल्कुल अटेंड मत करना। सबको जय श्री माता जी।